नमस्कार, मैं अशोक लूथरा। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जो 3 समस्याएं मुख्यतः आती हैं, उनके कारण क्या हैं और उनके हम क्या सॉल्यूशन देते हैं। सबसे पहली जो समस्या आती है वो व्यक्ति के करियर के लिए आती है। अब बच्चा बड़ा हो गया, वो कौन से करियर में जाए, कौन सा उसके लिए सूट करेगा, ये सबसे बड़ी समस्या सामने आती है। दूसरी बात कि वो किसी करियर में चला गया और उसका करियर सक्सेसफुल नहीं हो रहा, तो ऐसे व्यक्ति के लिए हम उसका चार्ट न्यूमरोलॉजी के अनुसार बना के ये देख लेते हैं कि उसके लिए कौन सा करियर सक्सेसफुल है। अगर वो करियर में है और उसको बाधा उत्पन्न हो रही है, तो भी चार्ट के माध्यम से हम ये देखते हैं कि कोई बाधा का योग है क्या, तो उसके बाधा के योग के हिसाब से उसको रेमेडी दी जाती है। और अगर जब भी बात नहीं बन रही, तो फिर उसका जो लास्ट हमारे पास ऑप्शन होता है, हम उसको वास्तु से देखते हैं। क्या उसके घर में क्या वास्तु दोष है क्या? अगर घर की नॉर्थ दिशा डिस्टर्ब है, तो उसके करियर में अड़चन आएगी आएगी, क्योंकि नॉर्थ दिशा हमारे करियर अपॉर्चुनिटी के लिए होती है। अब दूसरे नंबर पे आता है उसका रिलेशनशिप। या तो लव प्रॉब्लम में वो फंसा है, उसके लिए परेशान है, कहीं उसे धोखा मिल रहा है, या उसकी शादी नहीं हो रही है। ये भी एक बहुत बड़ा इशू है आज की डेट में। और शादी होनी है तो उसकी कुंडली मैचिंग हो ताकि उसका जीवन सुगमता से चले। तो उस चीज़ के लिए भी हम सब चीज़ें चार्ट से देखते हैं कि चार्ट क्या कह रहा है, ऑब्स्टेकल है या नहीं है, कौन सी किससे मैच करेगी, ये सब चीज़ देखी जाती है। क्योंकि हमने अक्सर जीवन में देखा है कि शादी तो हो गई, लेकिन उसकी शादी उसके लिए बर्बादी साबित होती है। इसी के साथ उसके जीवन में एक समस्या ये आ जाती है कि शादी तो अटक गई या कुछ दिक्कत आ रही है, तो मामला डाइवोर्स तक पहुंच जाता है। तो ये सब चीज़ें चार्ट से देख के आसानी से बताई जा सकती हैं। और ऐसी स्थिति ना आए, उसके लिए हम उसकी नेटल चार्ट में क्या शुरू से रेमेडी की जा सकती हैं, ताकि ये समस्या उसके सामने ना आए तो बहुत धीरे से आके निकल जाए। और रिलेशनशिप के अंदर जैसे घर में ग्रह क्लेश वगैरह, उसका वास्तु से भी निदान किया जाता है। क्योंकि जो साउथ वेस्ट की दिशा है वह हमारे रिश्तों के लिए सबसे बड़ी दिशा होती है। अगर साउथ वेस्ट खराब है तो घर में ग्रह क्लेश, लड़ाई झगड़ा, पति पत्नी का तलाक उसी वजह से आते हैं। मुख्य कारण ये है, तो उसका हम वास्तु में निदान करते हैं। इसी प्रकार की कई और ऐसी दिक्कत होती हैं जो मैं इतनी डिटेल में इस वीडियो में नहीं बता सकता, जो कि हम चार्ट से आसानी से देख लेते हैं और घर के वास्तु के नक्शे से या वहां जाके देख लेते हैं, घर की एनर्जी चेक कर लेते हैं कि आखिर समस्या क्या है, क्यों इतना क्लेश है। ये सारी चीज़ें वास्तु से आसानी से देखी जाती हैं, जिनका उपाय भी बहुत आसानी से किया जाता है। क्योंकि इसका उपाय एनर्जी को बैलेंस करना ही है, जो कि इजीली हो जाता है। अब आते हैं तीसरी प्रॉब्लम पे, जो कि है हेल्थ इशू। हेल्थ इशू में क्या है, जैसे हमारे पास कोई व्यक्ति अपनी डेट ऑफ बर्थ लेके आता है, उसकी डेट ऑफ बर्थ ही बता देती है कि इसको किस प्रकार की इशू आने वाले हैं। जैसे जो व्यक्ति सूर्य से प्रभावित है, यानी कि 1, 10, 19, 28 तारीख को पैदा हुआ है, तो वह सूर्य से गवर्न है। तो ऐसे व्यक्ति को जब भी समस्या आएगी, पित्त की समस्या आएगी, उसको ठंड लगने वाली कोई समस्या नहीं आने वाली। इसी प्रकार सभी डेट के अपने अपने कुछ विशेषताएं होती हैं। ग्रह के अनुसार उसका समस्या आते हैं, जो कि इजीली डेट ऑफ बर्थ से पता चल जाता है। और उसी से संबंधित समस्या आते हैं। जैसे कोई व्यक्ति 8 नंबर वाला है, तो उसको घुटनों की दर्द, कमर दर्द, हड्डियों का दर्द अक्सर लगा रहेगा। इस प्रकार हमारे पास सारे सॉल्यूशन होते हैं। और हेल्थ के लिए वास्तु के अंदर भी बहुत बड़ी गुंजाइश है देखने की। अगर किसी का नॉर्थ ईस्ट बिगड़ा हुआ है, तो उसके घर में सभी सदस्यों की हेल्थ अक्सर खराब ही मिलेगी। तो अगर कोई राइट सॉल्यूशन है, तो उसका जो आखिरी पड़ाव है वो है वास्तु। वास्तु के अंदर अगर उपाय हो जाता है, तो एक बंदे की हेल्थ नहीं सुधरती, वह परिवार के सभी सदस्यों की सुधरती है। और आने वाली जो पीढ़ियां उस घर में रहेंगी, उनकी भी हेल्थ सुधरती है, क्योंकि वास्तु लास्ट है। इसलिए कोई भी व्यक्ति अगर एक बार वास्तु विजिट अपने घर की करा लेता है, तो वह एक तरीके से अपना लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करता है, जो कि उसको हर तरीके से फ्रूटफुल रहता है। अगर आप भी इसमें से किसी तरीके की प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, तो आप हमसे इजीली संपर्क कर सकते हैं, फ़ोन नंबर द्वारा, व्हाट्सएप द्वारा।